नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया को उसी प्रदर्शन की वजह से जेल में जाना पड़ा जिसमें अफजल के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। और इत्तेफाक देखिए कि तिहाड़ में कन्हैया को उसी जेल में रहना पड़ा जिसमें आतंकी अफजल गुरु कैद था। तिहाड़ में कैसे गुजरी कन्हैया की पहली रात। तिहाड़ में कन्हैया की पहली रात। जेल में घुसते ही क्या बोला कन्हैया। जेल पहुंचते ही क्यों घबरा गया कन्हैया। अफजल की बैरक में रहा कन्हैया। अफजल की बैरक में कैसे बीती कन्हैया की रात। जेएनयू से जेल तक अफजल का साया। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के साथ एक अजीब इत्तेफाक हुआ। कन्हैया को जब पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया तो उसे जानकारी नहीं थी कि कन्हैया को कहां रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही कन्हैया तिहाड़ जेल की दहलीज पर दाखिल हुआ, मालूम हुआ कि कन्हैया को उसी सेल में रखा जाएगा जिस सेल में अफजल गुरु को रखा गया था। जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में हुए प्रदर्शन को लेकर कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप लगा। गिरफ्तारी हुई और जेल भी भेजा गया। हालांकि कन्हैया का दावा है कि उसने अफजल गुरु के समर्थन में नारे नहीं लगाए, फिर भी इस आयोजन को देश विरोधी माना जा रहा है। कन्हैया उन लोगों के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आया जो अफजल की फांसी का विरोध कर रहे थे और हिंदुस्तान के टुकड़े करने की अपील कर रहे थे। इस आयोजन में शामिल कन्हैया को पटियाला हाउस कोर्ट ने जब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजने का फैसला सुनाया तो यहाँ भी अफजल गुरु से पीछा नहीं छूटा। देशद्रोह के आरोप में जब कन्हैया कुमार तिहाड़ जेल पहुंचा तो मालूम हुआ कि उसे जेल नंबर 3 में रखा जाएगा। जेल नंबर 3 में ही अफजल गुरु को भी रखा गया था। आतंकी अफजल गुरु वाली जेल नंबर 3 में कन्हैया कुमार को अकेला रखा गया है। कन्हैया के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में हुई मारपीट के बाद तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े कर दिए गए। 17 फरवरी की रात करीब 8 बजे कन्हैया को तिहाड़ की जेल नंबर 3 में लाया गया। आतंकी अफजल गुरु को भी जेल नंबर 3 में ही रखा गया था। जेल प्रशासन ने उसका मेडिकल टेस्ट करवाया। तिहाड़ पहुंचते ही कन्हैया ने नहाने की इच्छा जताई। नहाने के बाद उसने दाल, चावल, रोटी और मिक्स वेज खाया। रात करीब 10 बजे कन्हैया सो गया। मगर सोने से पहले कन्हैया ने तिहाड़ जेल के अफसरों से एक अपील की। जेल प्रशासन के मुताबिक वो काफी घबराया हुआ था। उसने कहा, आप सबने सुबह से टीवी पर देखा होगा, मेरे साथ काफी धक्का मुक्की हुई है। मैं काफी घबराया हुआ हूँ। जेल में मेरी सुरक्षा की जाए। मुझे यहाँ किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है ना? कन्हैया को जेल प्रशासन ने पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इसके बाद उसकी घबराहट कुछ कम हुई। तिहाड़ में कन्हैया को रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही कर लिए गए थे। कन्हैया को जेल में सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। जेल नंबर 3 की सेल में उसे अकेला रखा गया है। बाकी कैदियों को उससे दूर रखा गया है। कन्हैया की निगरानी के लिए जेल में 2 सुरक्षाकर्मी पहरे पर लगाए गए हैं। तिहाड़ पहुंचने के कुछ देर बाद ही कन्हैया कुमार पूरी तरह से सामान्य हो गया था। बातचीत के दौरान उसने जेल अधिकारियों को जेएनयू विवाद से जुड़ी कई बातें भी बताई। देशद्रोह वाले प्रदर्शन के मास्टरमाइंड उमर खालिद के बारे में भी उसने जेल अधिकारियों को बताया। साथ ही 9 फरवरी को अपनी भूमिका के बारे में भी उसने जेल अधिकारियों को पूरी बातें विस्तार से बताई। कन्हैया ने बताया कि उमर खालिद से वो 1-2 बार मिल चुका है। उमर ज्यादातर कैंपस में रहता नहीं है। उसने ये भी कहा कि मैंने देश विरोधी नारे नहीं लगाए। सोने से पहले कन्हैया ने टीवी देखने की इच्छा जताई, मगर सेल में टीवी का इंतजाम नहीं था। जेल प्रशासन ने टीवी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। कुछ देर बाद कन्हैया अपनी सेल में सो गया।
कन्हैया कुमार पहले ही अपने बयानों में कह चुका है कि उसने कभी भी भारत विरोधी नारे नहीं लगाए हैं, उसने कभी अफजल गुरु का समर्थन नहीं किया है। लेकिन जिन सलाखों के पीछे कन्हैया कुमार को रखा गया है, वहां ना चाहते हुए भी पहले से अफजल गुरु का साया मौजूद था। दिल्ली की तिहाड़ जेल से कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। कन्हैया कुमार का एक वीडियो सामने आया है। 9 फरवरी को हुए देश विरोधी प्रदर्शन के बाद 11 फरवरी को कन्हैया ने जेएनयू में एक और प्रदर्शन किया। इस बार कन्हैया ने देशद्रोह वाले आयोजन की निंदा की, मगर 9 फरवरी और 11 फरवरी दोनों दिन कन्हैया के बराबर में उमर खालिद नजर आया। जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगने के बाद एक बार फिर नारेबाजी हुई। मगर इस बार देश के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। ये वीडियो 11 फरवरी का है। जेएनयू में 9 फरवरी को अफजल गुरु और देश के टुकड़े करने वाला शोर गूंजा, तो उसके 2 दिन बाद जेएनयू में छात्र संघ की मीटिंग हुई। छात्र यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने इस बार खुद नारे लगाए और सरकार को कोसा। कन्हैया ने बार बार केंद्र सरकार, आरएसएस और बीजेपी से आजादी दिलाने की मांग की। कन्हैया ने वामपंथी अंदाज में पूंजीवाद और जातिवाद से भी आजादी की अपील की। 11 फरवरी को हुए इस प्रदर्शन में देशद्रोह जैसा कुछ भी नहीं है, मगर 9 फरवरी और 11 फरवरी वाले प्रदर्शन में एक चीज समान थी। दोनों ही दिन देशद्रोह वाले प्रदर्शन का मास्टरमाइंड उमर खालिद कन्हैया के साथ नजर आया। 9 फरवरी को जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लग रहे थे, उस वक्त कन्हैया के बराबर में उमर खालिद नारे लगा रहा था। और 11 फरवरी को जब कन्हैया सरकार विरोधी नारे लगा रहा था, तब भी उमर खालिद उसके बराबर में खड़ा था और उसने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि उमर खालिद ने कुछ इस अंदाज में नारेबाजी की जिससे लोगों की भावनाएं भड़क उठे। कुछ देर बाद कन्हैया ने भी दंगों और दादरी में हुए अखलाक हत्याकांड के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ये भी सच है कि कन्हैया ने 11 फरवरी के इस प्रदर्शन के दौरान 9 फरवरी को हुए देश विरोधी प्रदर्शन की निंदा की। ये भी कहा कि जेएनयू पर देशद्रोही होने का आरोप लग रहा है, इसीलिए जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो खुद ही कैंपस से बाहर चले जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हैया अनजाने में कश्मीरी अलगाववादियों की सियासत का शिकार हो गया। बहरहाल अब कन्हैया को इंतजार है जेल से बाहर आने का। दिल्ली पुलिस कह चुकी है कि वो उसकी बेल का विरोध नहीं करेगी। अब देखना यह है कि कन्हैया कितनी जल्दी सलाखों से आजादी हासिल कर पाता है। रोशनी ठोकने के साथ आतर खान, दिल्ली आज तक। जेएनयू में देशद्रोह वाले प्रदर्शन को लेकर कन्हैया को जेल जाना पड़ा है। इसी बीच उसने चिट्ठी लिखकर एक अपील की है, अपनी सफाई दी है और दिल की बात भी कही है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने 9 फरवरी की घटना और उसके बाद से जो कुछ भी हो रहा है उस पर अपने दिल की बात कही है। कन्हैया ने चिट्ठी के जरिए पूरे घटनाक्रम पर अफसोस जताया और एक अपील भी की है। मैं भारत के संविधान में विश्वास रखता हूं और मेरा ये सपना है कि इसकी प्रस्तावना को अक्षरशः लागू करने में अपना हर संभव योगदान कर पाऊं। मैं भारत की एकता और अखंडता को मानता हूं और इसके विपरीत
किसी भी असंवैधानिक कार्यों का समर्थन नहीं करता हूं। 9 फरवरी 2016 को हमारे विश्वविद्यालय में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसकी मैं निंदा करता हूं। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त वीडियो में देखने के बाद ये पता चलता है कि जेएनयू में और कुछ जेएनयू के तथा कुछ बाहरी लोग असंवैधानिक नारे लगा रहे हैं। अतः मैं अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ इन नारों का समर्थन नहीं करता हूं तथा आप सबसे अपील करता हूं कि इस संबंध में देश, समाज तथा यूनिवर्सिटी में शांति भंग न की जाए। कन्हैया की अपील ऐसे समय में आई है जब उस पर देशद्रोह का आरोप लग रहा है। पुलिस की जांच का नतीजा तो बाद में आएगा, लेकिन वो यही कहना चाहता है कि देशद्रोह के बारे में वो सोच भी नहीं सकता। जो कुछ भी हुआ वो इतनी जल्दी में हुआ कि शायद सब कुछ समझने के लिए वक्त ही नहीं मिला। आज तक ब्यूरो। ₹251 में स्मार्टफोन की हसरतें जवा हो रही हैं। सबसे सस्ते स्मार्टफोन का सपना उपभोक्ताओं को